गुरु भक्ति योग। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना, केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु का या किसी भी संतों का बुरा बोलना या चाहना नहीं चाहिए। गुरु पृथ्वी पर देवदूत है, नहीं, देव ही है। गुरु को शिष्य की सेवा या सहाय की आवश्यकता नहीं है। किंतु सेवा के द्वारा विकास करने के लिए वे शिष्य को एक मौका देते हैं। कितने भी महान होने के बजाय भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। राजा पृथु ने पृथ्वी को धन धान्य देने वाली बनाया। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए अन्न, जल, कृषि, वनस्पति आदि की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रमुख ऋषियों तथा इंद्र आदि देवों ने भाग लिया। यह देखकर असुरों ने यज्ञ को विफल करने के लिए एक योजना बनाई कि यदि इंद्र को मार दिया जाए या अपहरण कर लिया जाए तो अन्य देवता भी यज्ञ में भाग न लेकर चले जाएंगे और राजा पृथु पर कलंक लगेगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ में हविष्य यानी हवन सामग्री डालने लगे। यज्ञ के प्रधान पुरोहित ऋषि गृत्समत थे। हविष्य डालने के लिए मंत्र बोलते समय उन्हें लगा कि कोई यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ध्यान लगाकर सब जान लिया। धरती पर यदि थोड़ी बहुत सुख शांति है तो संतों, महापुरुषों व उनके सत्संग की बदौलत है। वे स्वयं कष्ट सहते हुए भी सबका मंगल, सबका भला करने के लिए कई युक्तियां अपनाते हैं। ऋषि गृत्समद इंद्र से बोले, देवेंद्र, आप निश्चिंत होकर यज्ञ में भाग लेते रहें। मैं अपने शिष्य को प्रधान ऋत्विज यानी यज्ञ करने वाले का भार सौंपकर थोड़ी देर में आता हूं वापस। वे यज्ञ वेदी से उठे और इंद्र का रूप धारण कर चल पड़े। असुरों ने उन्हें इंद्र समझकर उनका पीछा किया। इंद्र वेशधारी गृत्समद ऋषि असुरों को अपने पीछे आते आते देख भागने लगे।
ऋषि ने उन्हें भगा भगा कर खूब थकाया, परंतु उनके हाथ न आए। गृत्समत जी ने जब देखा कि असुर पीछा करते करते भागने में असमर्थ हो गए हैं, तो वे भी थकने का बहाना कर बैठ गए और अपने असली रूप में आ गए। असुरों ने इंद्र के स्थान पर ऋषि को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले, हमारे आगे आगे तो इंद्र भाग रहा था, तुम कौन हो? गृत्समत ऋषि ने कहा, मैं तो वनवासी ऋषि हूं, इंद्र से तुम्हें क्या काम है? असुरों ने कहा, हम उसका अपहरण करके मारेंगे, राजा पृथु के यज्ञ में भाग नहीं लेने देंगे। ऋषि ने कहा, इतना गर्व है तो जाओ, यज्ञ तो पूरा होने वाला होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। गृत्समत ऋषि रास्ते में इंद्र के तप, तेज एवं प्रताप की बड़ाई करते रहे कि वे तो देवों के देव हैं, परम पराक्रमी हैं, तेजस्वी देवता हैं, आदि आदि। अपने शत्रु की बड़ाई सुनने से असुरों का मनोबल टूट गया और द्वेष के कारण बल क्षीण हो गया। वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो ऋषि ने इशारे से यज्ञ वेदी पर बैठे इंद्र को दिखाया। फिर इंद्र को कहा कि ये असुर तुम्हें मारने आए हैं। इंद्र ने गदा से असुरों पर प्रहार किया। असुर पहले से ही मनोबलहीन हो चुके थे, अतः वे इंद्र के प्रहार का सामना न कर सके और वहीं धराशायी हो गए। फिर इंद्र ने पूछा, ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? गृत्समत जी ने कहा कि यज्ञ निरापद समाप्त हो और ये असुर भी मारे जाएं, इसलिए मैं तुम्हारा रूप धारण कर असुरों को भ्रम में डालने के लिए उन्हें छकाता रहा। संत महापुरुष तो प्राणी मात्र का भला हो, इस हेतु पृथ्वी मंडल पर विचरण करते हैं। दैवी स्वभाव वाले तो उनसे लाभ लेकर उन्नत हो जाते हैं, देवी देवता उनसे लाभ लेकर उन्नत हो जाते हैं, सूक्ष्म जगत के लोग उनसे लाभ लेकर उन्नत होते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन आसुरी स्वभाव वाले अकारण ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अपने विनाश का कारण आप बनते हैं।